इलेक्शन इन्होंने 8 अक्टूबर को भी नहीं करवाना है, ये भी मैं बता दूं। 8 अक्टूबर ये इस चीज की इंतजार की गई है कि आरिफ अलवी बतौर सदर के 5 साल गुजार के घर चले जाएं, और उसके बाद जो है आपको भी पता है एक्टिंग सदर कौन बनेंगे। फिर ये इमरजेंसी लगाएंगे 234 235 की, फिर भी ये 8 अक्टूबर को कोई इरादा मुझे नहीं लगता इलेक्शन करवाने का, क्योंकि राना सनाउल्लाह का आपने सुन लिया है, या हम हैं या ये हैं। तो वो उनको नजर आ रहा है राना सनाउल्लाह को कि आज अगर इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल कैपिटल जिस तरह डूबा हुआ है उनका, ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहता। और आर्टिकल 5 में ताबेदारी रियासत की है सिर्फ, और वफादारी आइन की है। इसमें ना अदलिया है, इसमें ना हुकूमत है, इसमें ना न्यूट्रल्स हैं। ये हमने अजीब तमाशा बना लिया। हमने हुकूमत को रियासत के ऊपर बिठा दिए, हमने न्यूट्रल्स को अदालत रियासत के ऊपर बिठा दिए, और हमने जो है अपना अदलिया को भी रियासत के ऊपर बिठा दिया। ये मुलाजिम है, रियासत के गुलाम है, ये खादिम हैं, ये सारे इदारे जो है। भाई रियासत अवाम है, अवाम बेचारी कस्मत पुरसी के आलम में है। अवाम का कोई पूछता है, कोई सुन रहा है? इक़्तिदार की कशमकश में एक दूसरे के ऊपर जो है लगे हुए हैं, चढ़ दौड़ रहे हैं। पूछें ज़रा किस लिए क्या है? खान साहब को भी चाहिए कि ठहराव पैदा करें। मैं मरियम का स्पोक्समैन नहीं हूँ, स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बातें वो कर रहे हैं, फ़ोटो दिखा रहे हैं। देखें, जजेस के बच्चों को भी नहीं छोड़ा है, उनकी बेटी को भी नहीं छोड़ा है, उनके बेटों को भी नहीं छोड़ा है। अरे बाबा, खुदा का रहम तर्स करें किसी पर। तो अब वो जज तो बेचारे बैठे हुए हैं उस हिसार में, वो जवाब भी नहीं दे सकते अपने आप को, क्योंकि पब्लिक फिगर नहीं है कि वो कंट्रोवर्सी में उलझें। और मैं समझता हूँ उन्होंने, जुडिशरी ने बड़ेपन का सबूत दिया है कि उन्होंने कंटेम्प्ट अभी तक नहीं दी है। वो ये भी गलत हो रहा है कि 130 मुकदमात किसी पर बनाए जाएं, ये भी गलत है। देखें, अगर ये रीत चलेगी तो कल को फिर कोई और आएगा, तो फिर यही सिलसिला चलता रहेगा। खुदारा पाकिस्तान को चलने दें, सियासत में ये तशद्दुद ना लाएं, सियासत में नफरतें ना लाएं, दुश्मनियों की हद तक ना आए। राना सनाउल्लाह के ये फरमुदात से ये तो खुलम जंग है और दुश्मनी है, ये जेब नहीं देता है। इससे जो है रियासत मजबूत नहीं होगी, सियासी निज़ाम मजबूत नहीं होगा। तीसरी कुव्वत को फिर जो है एक हम क्या पुकार दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है इस वक्त कि वो आइन को नाफिज करें, और ये एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कि जस्टिस मुनीर की जो है वो दफन होना चाहिए। जस्टिस मुनीर ने जो इस मुल्क की अदालती निज़ाम के साथ किया और जो मुल्क के साथ किया, अगर आज चीफ जस्टिस बंदयाल साहब अपना किरदार अदा करें तो तारीख़ में वो जो है रकम होंगे कि उन्होंने आइन को नाफिज किया, और जो हल्फ पासदारी का जो उन्होंने हल्फ लिया था आइन की पासदारी का, आइन को अपहोल्ड करने का, आइन की बालादस्ती का, जो आइन का तकाजा भी है, उसको अगर वो मुसल्लत करेंगे और सही माने में चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे, तो मैं समझता हूँ कौम और मुल्क में बहुत ज़्यादा पजीराई होगी और वो तारीख़ में रकम होगी। हमने जो है इस आइन के मावरा कोई काम करना है, बल्कि हमेशा ये होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आइन के हम खालिक हैं, आइन के मुहाफ़िज़ हैं, आइन से मावरा किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमेशा कहा है, और यही मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जब 18वीं तरमीम की तो उसमें पैमंदकारियाँ तमाम निकाल कर उन बल्कि गासिब और उन डिक्टेटर्स के नाम तक आइन से निकाल के बाहर फेंक के, और तमाम अपने अख्तियारात उन्होंने वापस अवाम को दिए और पार्लियामान को दिए। तो इससे ज़्यादा क्या होती है? थोड़ा सा तजाद आ रहा है। आप एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चेयरमैन कह रहे हैं, वो हुकूमत का भी हिस्सा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हमारी जमात हुकूमत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, ये तारीखी है, आप जाके देख लें, रजिस्ट्रेशन देख लें। पार्लियामेंटेरियन तो है, पार्लियामेंटेरियन भी उस हद तक है कि वो हुकूमत में, लेकिन हम उसका काबीना में, ये शहबाज शरीफ की काबीना है, वो ज़रा शहबाज शरीफ के हैं। शहबाज शरीफ जाता है तो वज़ीर भी जाते हैं, कोई वज़ीर की इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आइन भी यही कहता है। सो ये तो जो जिम्मेदारी होगी वो चीफ़ की होगी, यानी शहबाज शरीफ की होगी। शहबाज शरीफ साहब से पूछिएगा जो कुछ कर रहे हैं। बदकिस्मती है कि अदलिया के साथ हमेशा हेड ऑन कोलूजन जो है मुस्लिम लीग नून ने किया है, अब भी उसी तरफ ये खैर से जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सर पोकर के साथ जो हुआ, और आपने देखा एतजाज हसन पे भी शोकॉज नोटिस जारी किया पीपल्स पार्टी ने, आप पर भी कोई दबाव है? आप बड़ा बोल्ड स्टांस लेते हैं। भाई मैं पीपल्स पार्टी हूँ, भुट्टो ने कहा था एक मैं पीपल्स पार्टी हूँ, एक आपके अंदर पीपल्स पार्टी। मैं इन सारों से जो है सीनियर हूँ। मैं स्टूडेंट लाइफ से पहले दिन से
हूँ। जब भुट्टो साहब अभी रेलवे से जब ये इन्होंने खैरबाद कहा था और रेलवे से आए थे, मैंने सदर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज था, जमजम पर तकरीर करके हमने उनके हक में नारे मारे थे। और उस दिन से मेरी कोई इधर उधर कोई दुनिया का बंदा नहीं कह सकता मैंने किसी और तरफ देखा हो। मैं पीपल्स पार्टी हूँ, इसलिए मुझे किस लिए खौफ हो। देखें, मैं वो बात कर रहा हूँ जो पीपल्स पार्टी के हक में है, मैं वो बात कर रहा हूँ जो आइन और कानून को बालादस्ती को मुसल्लम करती है।